तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बारे में, साथ ही यहाँ से हम एनसीईआरटी का हमारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कि क्या होता है कंडक्टेंस और क्या होती है कंडक्टिविटी। तो ज़रा देखो, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी टर्म तो शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे या दूसरी तीसरी बार सुन रहे होंगे। आप लोग ज़्यादा फैमिलियर कौन सी टर्म से हो? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ज़्यादा फैमिलियर जो है वो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी से होंगे। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो अगर मैं आपसे बोलूँगा चलो आप डिफाइन करोगे क्या होता है रेजिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे? सर कोई भी मटेरियल कितने अमाउंट ऑफ करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट कर रहा है यानी रोक रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी मटेरियल की एबिलिटी कि वो कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रोक देगा, वो रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टिविटी क्या थी? रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी हर एक मटेरियल की एक फिक्स रेजिस्टेंस है कि भाई ये मटेरियल जो है ये इतने ही करंट को पास कर सकता है, ये इसकी इतनी ही कैपेबिलिटी है। तो यही क्या होते थे हमारे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो जिस तरह से हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को समझते हैं उसी तरह से हम लोग बात करते हैं चलो जरा कंडक्टेंस के बारे में कि क्या होती है कंडक्टेंस। तो देखो, रेजिस्टेंस में क्या हो रहा था? करंट को रोका जा रहा था। तो कंडक्टेंस में क्या होता है? करंट को फ्लो कराया जाता है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। दे आर रेसिप्रोकल यानी दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है। कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल जी। और वो क्या है? इनवर्स या रेसिप्रोकल है किसके? रेजिस्टेंस आर के। और अगर मैं यूनिट की बात करूंगा तो भाई रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। देखो यार अपोजिट में है ना। या फिर आप और क्या लिखते हो? और लिखते हो MHO मो। तो ओम इनवर्स लिख दो या ओम को उल्टा करके लिख दो, वो भी क्या होगी? वो भी यूनिट हो जाएगी कंडक्टेंस की। और एक यूनिट और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं साइमंस, जो आपको नॉर्मली एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में लिखी हुई मिलेगी। तो एस का मतलब साइमंस है, याद रखना। नाउ आगे क्या लिखा हुआ है? कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये तो मैंने आपको बता दिया। विच मीन्स दैट इट इज अ मेजर ऑफ हाउ इजिली द करंट फ्लो थ्रू द मटेरियल। इसका मतलब कंडक्टेंस से आप क्या मेजर करते हो? क्या चेक करोगे कि कोई भी करंट जो है वो कितना इजिली किसी भी मटेरियल से फ्लो हो जाए। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कंडक्टेंस बोल रहे हैं। अब इस चैप्टर में जो आप कंडक्टेंस पढ़ रहे हो वो आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट का एक सॉल्यूशन है, आप उसकी कंडक्टेंस के बारे में बात कर रहे हो। जैसे देखते हैं जरा, मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड मैंने डाल दी है और लिक्विड के अंदर मैं डाल रहा हूं आयंस यानी आपका इलेक्ट्रोलाइट। सपोज दैट मैंने डाल दिया NaCl, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा क्या? NaCl बोलो हाँ या ना? एकदम। तो NaCl किस में ब्रेक हो रहा है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब आप जरा मुझे खुद से देख के बताओ कि जितने NaCl आयंस का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा क्या सॉल्यूशन की कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब कंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो इस बात को याद रखना। इसका मतलब आयंस चेंज होंगे तो कंडक्टेंस भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें हम लोग कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो जिस तरह से रेजिस्टिविटी जो थी वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल थी, वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती थी, इसी तरह से कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या करता है? मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है। देखो क्या लिखा है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। दैट टेल अस हाउ, जो हमें बता रहा है हाउ इजली करंट विल बी एबल टू फ्लो थ्रू इट। यानी अब इस प्रॉपर्टी को देख करके आप ये बता सकते हो यार आपके पास सपोज दैट दो वायर है, हम एक वायर के थ्रू करते हैं फिर सॉल्यूशन के थ्रू देखेंगे। आपके पास दो वायर है, एक आयरन है और एक कॉपर है, तो दोनों की अपनी अपनी कंडक्टेंस होगी। देखो पहले कंडक्टेंस की बात करता हूं, यानी आप ये चेक कर सकते हो
कि आयरन कितना करंट उसमें से पास कर रहा है या फिर कॉपर कितना करंट पास कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको एक अच्छा वायर चूज करना है, मैंने आपको मार्केट भेज दिया और मैंने बोला कि एक बढ़िया सा वायर लिया जिससे करंट इजीली फ्लो हो जाए और हम अपने घर की वायरिंग में उसको लगा देंगे, तो आप मार्केट गए, आप दुकानदार से क्या बोलोगे? बोलोगे भैया एक अच्छा सा वायर दे दो। तो दुकानदार बोलेगा एक काम करो भैया आप कॉपर का वायर ले लो। तो आप बोलोगे यार कॉपर का तो भैया महंगा आ रहा है, आयरन का क्यों नहीं? तो दुकानदार क्या बोलेगा? कॉपर जो है उसकी कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से वो इजिली करंट को फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस दोनों कम है। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब कंडक्टिविटी को या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को देख के आप ये बता सकते हो कि यार इस मटेरियल की कैपेबिलिटीज क्या है, ये कितना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकता है और कितना नहीं करा सकता। तो यही क्या है हमारी कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब देखो हमने क्या लिखा है, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। यानी यार ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से कंडक्टेंस जो था वो इनवर्स था रेजिस्टेंस के, उसी तरह से कंडक्टिविटी भी क्या होगी? इनवर्स होगी किसके? रेजिस्टिविटी के। तो यार जरा देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कंडक्टेंस कापा, तो वो क्या होगा? इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय बेटे रो। रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन रो को नीचे ले आता हूं, R को यहां नीचे ले आता हूं, 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। दिस इज द फॉर्मूला एंड 1 अपॉन रो इज इक्वल्स टू कापा। व्हाट इज कापा? दिस इज कापा। कापा इज कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। दैट मीन्स क्या मैं लिख सकता हूं? द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A, where R is resistance. R is resistance. What is L? चलो L देखते हैं। मेरे पास ये जो मैं यहाँ पर करंट फ्लो करा रहा हूँ बेटा, ये मैं फ्लो करा रहा हूँ एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। किसमें हम लोग फ्लो करा रहे हैं? एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फ्लो करा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो व्हाट इज L? L इज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। L इज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। तो हम क्या लिख सकते हैं? L इज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। एंड व्हाट इज L? What is A? And what is A? A is area of electrode dipped. A is area of electrode. A is area of electrode dipped in electrolytic solution. A is area of electrode dipped in electrolytic solution. याद रखना। तो आप अब L और A और रेजिस्टेंस सबके बारे में बता सकते हो। नाउ अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं कापा की यूनिट के बारे में, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की हम लोग सबसे पहले यूनिट के बारे में बात करते हैं और फिर यहां से हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे और एक इंपॉर्टेंट चीज भी सीखेंगे। तो जरा देखो, द यूनिट ऑफ कापा इज यूनिट 1 अपॉन R का मतलब क्या होगा? 1 अपॉन R इज ओम इंटू लेंथ। नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रोड को सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं क्योंकि हम छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट ही तो कराते हैं, छोटी छोटी बैटरी ले रहे हैं या छोटे छोटे इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। तो लेंथ को सेंटीमीटर और एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ओम ऊपर गया तो ओम इनवर्स, दैट मीन्स यूनिट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यूनिट ऑफ कापा इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो याद रखना है भाई, दो यूनिट हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एंड सेकंड वन इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इन यूनिट्स को बेटा आपको याद रखना है क्योंकि इस चैप्टर में सारा का सारा खेल यूनिट का है। अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा ना तो वहां आपको पता पड़ेगा कि अरे यार यूनिट कन्वर्जन की वजह से सारा आंसर चेंज हो गया, तो वहां उसको अभी करेंगे, चिंता मत करो। चलो जरा आगे कुछ छोटी छोटी बात और करते हैं। अगर मैंने आपको बोल दिया कापा इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A और मैंने बोल दिया कि आपका जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम 1 ml है या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर। अगर सारी चीजें 1 1 हैं
तो कापा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू 1 और 1, तो दैट मीन्स कापा किसके इक्वल हो गया 1 अपॉन आर। एंड व्हाट इज 1 अपॉन आर, अभी अभी पढ़ा था, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट मीन्स फॉर 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, फॉर 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, फॉर 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से सुनो कान खोल के, फॉर 1 ml ऑफ सॉल्यूशन specific conductance is equal to conductance। तो फॉर 1 ml ऑफ सॉल्यूशन या 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके इक्वल होती है, कंडक्टेंस के इक्वल होती है, याद रखना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां से क्वेश्चन आएगा, जिसको फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस में पढ़ाऊंगा, तो यहां से क्वेश्चन भी आएगा, तो अभी आप इसको याद रखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। कापा को आप हमेशा और हमेशा किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करोगे बेटा, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। एंड द लास्ट थिंग इज व्हाट इज L अपॉन A, तो आपको कई बार एक टर्म मिलती है L अपॉन A, तो आप यहां लिख लो L अपॉन A। L अपॉन A को आप डिनोट करोगे G स्टार से या नोट से, और L अपॉन A को ही हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं L अपॉन A को, सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, एक बार ये और समझ लो, फिर इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। जरा देखो ध्यान से, आपके पास सेल है, सेल में आपके कंटेनर का साइज फिक्स है, इलेक्ट्रोड का साइज फिक्स है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड भी फिक्स है। अब आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को ही तो चेंज कर सकते हो, इलेक्ट्रोड को तो आप नॉर्मली चेंज नहीं करते ना किसी भी सेल में से, आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को चेंज कर देते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को ही चेंज करेंगे। दैट मीन्स सेल में क्या चीज चेंज नहीं हो रही, इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हमने बोला कि L अपॉन A सेल कांस्टेंट, ये फिक्स रहेगा। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल containing 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम। दैट मीन्स आपको सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1500 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, भाई सेल कांस्टेंट क्या होता था, L अपॉन A सेल कांस्टेंट, जिसको हम लोग G स्टार या G नॉट से डिनोट करते थे, और ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और क्या बोला है, इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर, आपको कंडक्टिविटी मतलब बेटा कापा दिया हुआ है 0.146 इंटू 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले ही बोला है कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा होगा आपको डायरेक्टली लिख के नहीं दिया जाएगा, कंडक्टिविटी दी है, वो कंडक्टेंस वर्ड टर्म यूज कर देगा, और फिर आप क्या करोगे, आप लोग यूनिट को देख के ही पहचानोगे कि आपको क्या गिवन है। नाउ अब आपको फॉर्मूला तो सबको पता है, कापा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू L अपॉन A। नाउ कापा की वैल्यू आपको दी हुई है 0.146 इंटू 10 की पावर -3 एंड द रेजिस्टेंस इज 1500 इंटू L अपॉन A। अब आपको क्या करना है, आपको L अपॉन A कैलकुलेट करना है। तो चलो अगर हम लोग L अपॉन A लिखें, तो L अपॉन A इज 0.146 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1500, तो 0.146 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1500। अब कैलकुलेशन इजी कर लो, पहले जीरोस को शॉर्ट आउट कर लो, तो 0.146 इंटू 1.5, और बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का 3.9 क्वेश्चन नंबर है, आप लोग बहुत इजीली कर लोगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में, और वहीं से हम एनसीईआरटी के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।